अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, और 2.2 एक्सरसाइज कवर कर ली थी। आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। रियल नंबर में जो है रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड वगैरह वगैरह, ये सारे डिस्कस कर लेंगे इसमें। एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ एक फॉर्म लिखी हुई है, इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। साइन है, अंदर ए लिखा हुआ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, और ये हमारे पास एक साइन लगी हुई है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्किप ना करें, एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी थ्योरी डिस्कस की गई है, साथ में एक्सरसाइज भी सॉल्व की गई है। तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को क्लिक कर लें कि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। पहला टॉपिक है हमारे पास रेडिकल्स, रेडिकेंड्स। अब रेडिकल और रेडिकेंड्स क्या होते हैं, ये हमारे पास सबसे पहले जो है, यहाँ पे जो n पड़ा हुआ है इसको कहते हैं इंडेक्स। अब यहाँ पे अंदर जो पड़ा हुआ है इसको कहते हैं रेडिकेंड, और यहाँ पे ये जो साइन लगी हुई है इस साइन को कहते हैं रेडिकल। अब यहाँ पे जो भी होगा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे n हो और यहाँ पे a हो, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा उसको कहेंगे रेडिकेंड, और जहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा उसको कहेंगे इंडेक्स। अगर जहाँ पे सपोज करते हैं 7 लिखा हुआ है तो ये हमारा इंडेक्स नहीं होगा। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, इस सारे को कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। अब रेडिकल एक्सप्रेशन हो गई। अब इस रेडिकल एक्सप्रेशन को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, अब एक्सपोनेंट पहले से हम अलजबरा में पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंट क्या कहते हैं उसको, पावर में। ऐसी अलजब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें पावर हो उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जो हमारे पास रेडिकेंड है वैसे क्या वैसे उसको लिख लेंगे, और ये जो इंडेक्स है इसको 1/, लिख लेंगे। मींस यहाँ पे अगर 2 है तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 1/3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे n है तो क्या आ जाएगा, 1/n। तो हमने जो है रेडिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। तो इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। इस टॉपिक में जो है हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। रेडिकल किसे कहते हैं, रेडिकेंड किसे कहते हैं, इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे जो होगा उसको क्या कहेंगे, रेडिकल एक्सप्रेशन डिस्कस कर ली, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन डिस्कस कर ली, और साथ में हमने ये भी कवर कर लिया कि रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जितनी भी आप लोगों की थ्योरी बुक में दी हुई है 3-4 पेज के ऊपर, सबको हमने एक ही टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज जो पड़ी हुई है 2.3, उसके पहले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे कहता है, यहाँ जो नीचे यहाँ पे पड़े हुए हैं इनमें इंडेक्स और रेडिकेंड जो है आप अलहदा लिखें कौन से हैं। तो रेडिकल के अंदर जो हमारे पास पड़े होंगे उनको कहेंगे रेडिकेंड, और जहाँ पे जो होगा उसको कहेंगे इंडेक्स। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे हमेशा 2 ही होगा। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो वही इंडेक्स होगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर हमारे पास क्या होगा, 2। इंडेक्स हमारे पास क्या होगा, 1 नहीं है, 2 होगा हमारे पास। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 2। जैसे हमारे पास y है, इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं लिखा हो तो हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिखते हैं। कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा 2 ही होगा। और ये अंदर हमारे पास 11/y क्या हो गया, रेडिकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास 3। अब 3 हमारे पास इंडेक्स बन जाएगा, और ये सारा हमारे पास क्या बन जाएगा, रेडिकेंड। नेक्स्ट 5 है, 5 हमारे पास क्या बन जाएगा, इंडेक्स।
और ये हमारे पास जो पड़ा हुआ है अंदर, ये ए बी स्क्वायर सारे का सारा हमारे पास रेडिकेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो यहाँ पे कहता है रेडिकल को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, लेकिन सिंप्लीफाई ना करें। 36 है हमारे पास। अब 36 को हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, और ये हमारे पास जो रेडिकल की फॉर्म पड़ी हुई है और यहाँ पे जो इंडेक्स पड़ा हुआ है उसको 1 कर लेंगे और रेडिकल हटा लेंगे। यहाँ पे जो इंडेक्स पड़ा हुआ है इंडेक्स को 1 लिख लेंगे। जैसे कुछ नहीं है तो 2 है हमारे पास, तो 2 को हम जो है 1/2 लिख लेंगे। अब दूसरे में जो है हमारे पास 1000 है, 1000 जो है ऊपर रेडिकल लगी हुई है। अब यहाँ पे इंडेक्स कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे और ये ख़त्म करके यहाँ पे बट जो है क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3। अब 8 वैसे का वैसे लिख लेंगे, यहाँ पे जो इंडेक्स पड़ा हुआ है उसको 1 कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट भी पड़ा हुआ है। तो चौथा पार्ट आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर लेना है, आसान है, वो मुश्किल नहीं है। 3y - 5 स्क्वायर और ऊपर जो है रेडिकल पड़ी हुई है तो रेडिकल को हटा लेंगे तो 1/2। अब 1/2 × 2 = 1 आ जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, 3y - 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 5 है। 4 को आप लोगों ने खुद कर लेना है। 5 है हमारे पास, 5 - 6a² 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारे का सारा वैसे ही लिख लेंगे और ऊपर जो ये हमारे पास पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई 1/2 कर लेंगे। अब 3 × 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। अगर कन्फ्यूजन है तो मज़ीद इसको जो है डिस्कस करते हैं। ये सारे का सारा जो है हमारे पास वैसे का वैसे लिख लिया हमने। यहाँ पे 3 था, अब इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 × 3 = 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ट्रांसफर द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म। अब -7 1/3 है। अब यहाँ पे 1 जो पड़ा हुआ है, नीचे जो पड़ा हुआ है इंडेक्स होगा हमारे पास, रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे, ये सारे का सारा अंदर लिख लेंगे और ये हमारे पास 1 जो पड़ा हुआ है यहाँ पे इंडेक्स में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे पास x 3/2 है, 3/2। अब 3/2 को क्या करेंगे, 3 हमारे पास वैसे का वैसे इसका एक्सपोनेंट रहेगा। 1 जो 2 पड़ा हुआ है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास और भी इसके पार्ट्स हैं जो कि आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करने हैं, मुश्किल नहीं है, आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई लिखा हुआ है तो क्या लिखना है, हमने सोल्यूशन नहीं लिखना, सिंप्लीफिकेशन लिखना है। सिंप्लीफिकेशन लिख लिया, डेटा लिख लिया। 125x 125 जो है हमारे पास 5 × x अंदर लिख लेंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 1/3 लिख लिया। अब 5 × 5 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 3, और ये 1/3 सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कह रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका भी एक्सपोनेंट बन जाएगा और इनका भी एक्सपोनेंट बन जाएगा। इनका एक्सपोनेंट जो है हमने 3 लिखा हुआ है, 3 के साथ फिर और एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट पावर लॉ लगेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 × 1/3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1, और जहाँ पे 1/3, 3 और 3 डिवाइड हो जाएंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 1/3 वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x 1/3। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा पार्ट, सिंप्लीफिकेशन लिखेंगे। 8 25। अब 8 को 2 × 2 8 हो जाएगा। 27 3 × 3 और इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 1/3 लिख लेंगे। अब 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 2 है, और 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 3 है। अब इसको 2/3 होल 3 लिख लेते हैं। अब एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 और 3 आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2/3 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट को देखें तो 625 x³ y4 25 y²। अब 25 वाला
6 to 5 के ऊपर डिवाइड हो सकता है। कितने बार जाता है? 25 टाइम। और एक्स क्यूब वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब वाई पावर 4 नीचे वाई स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जो है 25 को 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं और 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब 1/2 जो है सबका एक्सपोनेंट है, इसका भी है, इसका भी है, और जहाँ पे वाई स्क्वायर का भी है, तो सबका जो है लिख लेंगे जब, तो वाई स्क्वायर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 2 and 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब x पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 तो क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में क्या हो जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो ये इस तरह तीसरे पार्ट का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट चौथा पार्ट जो है आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। अब पांचवा कर लेते हैं। पांचवा है 6, 18 और ऊपर रेडिकल। अब जैसे डिस्कस किया था कि जैसे वो स्टार्ट में कहा था कि यहाँ पे अगर 7 हो तो वो आपका इंडेक्स नहीं होगा, इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ये 6 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इंडेक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 है। तो 18 को जो है हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2। अब 9 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आता है? 3, तो वो बाहर निकल आएगा। 6 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब 2 का अंडर रूट नहीं निकाल सकते, वो हमारे पास किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। अब 6 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? 18, और अंदर आ गया 2 अंडर रूट। तो ये हमारे पास इस तरह रिजल्ट निकल आया। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितने तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को मैथ नहीं आनी। बेस्ट ऑफ लक।